मुझे बहुत सालों तक लगता था मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। मुझे लगता था मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं ही उनकी जैसे सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते वो। फिर मुझे लगने लगा शायद मेरी पेरेंटिंग ही खराब है या फिर मेरे बच्चे ही सही नहीं हैं। फिर बात बात पर टोका टोकी, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश। इस चक्कर में हमारे रिलेशन बिगड़ते गए। बच्चे दूर होने लगे, सीधे मुंह बात नहीं करते, जुबान भी लड़ाने लग गए, अपनी बातें शेयर करनी कम कर दी। फिर मुझे लगा जिन बच्चों की भलाई के लिए मैं इतना पीछे पड़ी रहती हूँ, वो तो उल्टा मुझसे और दूर होते जा रहे हैं और भी ज्यादा मेरी बात नहीं मानने लगे। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया तो समझ आया कि शायद बच्चे तो सिर्फ एक जरिया थे मेरी खुद की फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का। असल में मैं खुद अपनी लाइफ की सिचुएशन से ही इतनी डिस्टर्ब रहती थी कि सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलता था। फिर मैंने निश्चय किया कि माँ होने के नाते मुझे जो सही लगेगा वो मैं बताऊंगी जरूर, पर अंदर ये फोर्स नहीं रखूंगी कि वो माने ही। मुझे एक और बात बहुत क्लिक की। जब मेरे बचपन में मम्मी ऐसा करती थी तो क्या मुझे अच्छा लगता था? नहीं ना। फिर आज मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरे बच्चों को वही सब अच्छा लगे जो मुझे पसंद हो या जो मैं बोलूँ, जबकि तब के टाइम और आज के टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है। शायद हर माँ को कई सोच और आदतें कहीं ना कहीं अपनी ही माँ से विरासत में मिली होती है और अपनी उन्हीं पुरानी कंडीशनिंग को बदलना बहुत मुश्किल लगता है। पर मैंने कदम बढ़ाया, कोशिश करती रही, हर दिन कोशिश करती रही। फिर एक दिन मेरे बड़े बेटे ने खुद कहा, मम्मी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। शायद ये मेरे लिए बेस्ट रिवार्ड था। मैं ऐसे ही हर दिन अपनी वो बकवास तोड़ती चल रही हूँ और घर पहले से ज्यादा शांत है, खुश है। हालांकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, पर आज भी मैं सीख रही हूँ। उस दिन मेरी लाइफ नहीं बदली, बस मेरी एक बकवास टूट गई।